20 साल बाद कहेगा कि हम भी एक जमाना था जब पढ़ते थे तो लाइफ अलग था। तुम लोग क्या पढ़ते हो, हम लोग क्या पढ़ते थे। सर रिकॉर्डिंग हो रहा है। कोई बात नहीं, वही तो बातें करना रिकॉर्डिंग समझाएगा। रिकॉर्ड लाइफ में कैसे कैसे अपनी ज़िंदगी सुधारे थे, ऐसे आप बदल सकते हैं अपनी लाइफ को। ज़िंदगी में पाने के लिए कुछ खोना नहीं पड़ता, कुछ करना पड़ता है। तुम बेहतर करना चाहते हो तो कुछ करना सीखो, क्योंकि तुम इससे पहले बहुत गुजार चुके हो। उस टाइम को भी रिप्लाई करो, फिर बातें खत्म हो जाएगा, ज़िंदगी बन जाएगा। बातें कर रहे थे हम अयोध्या मुद्दा क्या था। चलो देखो, लिख लिया क्या लिखा। अयोध्या मुद्दा क्या था, तो आंसर लिखेंगे मुद्दा। मुद्दा इशू, जैसे कोई होता है ना तो मुद्दा होता है। इशू क्या मुद्दा है, कोई मुद्दा पे बात होगा ना। जैसे जितना भी एंकर होते हैं तो कोई मुद्दा होता है। जैसे नोटबंदी एक मुद्दा हुआ, शराबबंदी हुआ, दहेज प्रथा हुआ, एक क्या मुद्दा है। ये मुद्दा पे तुम्हें एक्सप्लेन करना है, यानी बातें बताने की कैसे हम इसे रोक सकते हैं, कैसे इसको हम डेवलप कर सकते हैं बातें को, यानी कैसे उसमें हम पाबंदी लगा सकते हैं। एक मुद्दा होगा, कोई भी एक मुद्दा होता है, उस मुद्दा पे बातें करना होता है। तो क्या बात है, अयोध्या मुद्दा क्या था, लिखिए। अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद को, अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद को, अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद को लेकर दशकों से विवाद, मस्जिद को लेकर दशकों से विवाद चल रहा आ रहा है। दशकों से चला, लेकिन चल आ रहा है, लेकिन अब वो खत्म हो गया। ये मुद्दा में बात करें, आज मुद्दा खत्म होगा। श्री राम भगवान जी का 22 जनवरी को उसका उद्घाटन भी है। वो मुद्दा बहुत पहले से चलता आ रहा था, लेकिन वो 2019 में जाकर उसे एंड कर दिया गया। अब उसके बाद मंदिर का निर्माण हो रहा है वहाँ पे। श्री राम भगवान 22 जनवरी को उसका क्या है, उसका उद्घाटन है। उद्घाटन में सबका निमंत्रण सागर जा सकते हैं वहाँ पे। उसके लिए सरकार उद्घाटन में तो उसका जैसे पूजा पाठ उसके काटेंगे, उसका आगमन कर देंगे कि आप वहाँ पर जाकर पूजा पाठ कर सकते, दर्शन कर सकते। अभी वैसे पूरा स्टेट जैसे गेम होता है ना, मैच उद्घाटन करते हैं, मैच स्टार्ट करता है ना, स्टार्टिंग सेम उसी तरह उद्घाटन होता है। जैसे कोई दुकान उद्घाटन देखते हैं, ऐसे तरह उद्घाटन होता है। तो चला आ रहा है सामान्य रूप से आ रहा है। समान रूप से यह विश्वास किया जाता था कि समान रूप से यह विश्वास किया जाता था कि यह मस्जिद जैसे अयोध्या में जो राम मंदिर बना तो मुसलमानों ने इस पे वहाँ पे दोनों का एक बाबरी मस्जिद भी थे और राम भगवान का मंदिर, दोनों सटा हुआ था। वो चाह रहे थे कि हम मस्जिद बनाए, चाह रहे थे कि हिंदू का बताते भगवान का मंदिर बनाए। लेकिन ये मुद्दा 2019 में खत्म हुआ, क्लोज हुआ। और ये मान्यता मस्जिद का जमीन उसी अयोध्या में ही दिया गया, लेकिन उसे थोड़ा हट के दिया गया। और ये राम भगवान का मंदिर बनाने का वहाँ पर एक निर्णय दिया गया। मस्जिद का निर्माण के रूप में बनी, समझ गया इशू क्या था। ये अयोध्या मुद्दा पर लिख लोगे, उसी का जो मंदिर का टाइम वहीं पर दिया गया, लेकिन उसके तो मस्जिद का जो बनाने का निर्णय दिया था उसे हट के दिया गया। कितना उसको 2019 में मुद्दा को खत्म किए। अभी तो उसमें टाइम इसका 22 जनवरी 2024, इस जनवरी में उसका लॉन्च, उसका उद्घाटन स्थापना, इसको स्थापना तो उस टाइम हुआ था, उद्घाटन है। माननीय नरेंद्र मोदी जी आया कि उसको क्या करेंगे, उद्घाटन करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। हाँ लिख लोगे ना, इशू क्या है। मुद्दा किसी पे बात करें, मुद्दा पे बातें कहें तो बातें को लिख सकते हो कि क्या क्यों हुआ है, उसको क्लोज कैसे किया जा सकता है, उस मुद्दे पे बात होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गठबंधन की राजनीति से आप क्या समझते हैं। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, पॉपुलर वीवीआई कर लो। गठबंधन की राजनीति से, हाँ मोस्ट वीवीआई, गठबंधन की राजनीति से आप क्या समझते हैं।
गठबंधन समझते हो? शादी में गए कभी? क्या होता है? लड़की लड़का के जब पल्लू बांध देता है जयमाला सब तो जयमाला हो ना, जयमाला देखने शादी कर घूमे खाली खाने के लिए जाते हो, खाने के लिए खाओ भागो कि शादी में जाते हो। शादी देख के ना भी कैसे कैसे शादी होता है, तुमको भी शादी करना है ना, कैसे रहेगा? महिला से बता देते हैं। शादी गठबंधन होता है कि मिलकर, मतलब दो अलग अलग आदमी रहते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं, पल्लू बांधो गठबंधन। उसी तरह पार्टी भी होती है, एक पार्टी दूसरी पार्टी से मिल जाते हैं, उसको गठबंधन सरकार करते हैं। जैसा भी बिहार में गठबंधन की सरकार, जेडीयू और आरजेडी का, जेड नीतीश जी और लालू जी का, दोनों का मिक्सर पार्टी है ना। अभी इससे जस्ट मिलने से पहले वो था बीजेपी से कांटेक्ट में थे, जुड़ा हुआ, तो उससे निकल करके जेडीयू के साथ आरजेडी के साथ आ गए, तो ये गठबंधन। गठबंधन मतलब गठ को बांध, मतलब दो को पार्टी मिलकर जो अगला पार्टी बनाते हैं उसको गठबंधन सरकार को। गठबंधन सरकार आपस में क्या होता है, ढीली होती है, मतलब वो अपना मनमार्जी का इश करेगा, दोनों को बात लेकर नहीं मानते कि हम अपना पार्टी खींच रहे सत्ता, तो अपना सरकार गिर जाएगा, तो सर बात मानना पड़ेगा। आप कोई पर्सनली बहुमत से आके बनाता है सरकार, वो आज जो मिला के बताओ, तो इसमें कौन ताकतवर कौन होगा? जो पर्सनली मिला होगा। आज जो दो को बना, दोनों का मन मानना होगा, और जो पर्सनली आए तो पर्सनली का बात मानना होगा। तो इसमें इसलिए गठबंधन सरकार कैसे होती है, तो ढीली होती है, मतलब लचीलापन होती है। हाँ, मतलब दोनों को बात माने काम करना पड़ता है। आपको पर्सनली जैसे बहुमत के नेता लिया है, जैसे नरेंद्र मोदी अभी माननीय जी प्रधानमंत्री जी बहुमत दल का नेता है, उसे कोई हिला डुला नहीं सकता। विपक्षी पर्सन पूछ सकता है, लेकिन अगर मिक्सचर करके सरकार बनाया रहता है तो सबके बात सुनता हूँ। आप कहता है कि हमको ये चाहिए वो चाहिए, आपने पर्सनली अपना है, इसलिए ना सिंपल सी बात, जैसे एगो लड़का बुढ़वा के 4 गो लड़का, तो एगो बूढ़ा बनाया तो अपना मन से करेगा, और 4 बेटा बना के देगा, 4 बेटा काम से बनाना होगा। वो कहेगा इधर से बनाओ, वो कहेगा उधर से बनाओ, वो कहेगा ये करो, वो कहेगा ये करो। लेकिन पर्सनली बुढ़वा अपना पैसा से बनाएगा तो किसी बात नहीं सुनेगा, अपना मन से काम करेगा। यही होता है गठबंधन सरकार की। लिख लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा, अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र क्या है? अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र, एगो पढ़ा था प्रत्यक्ष, एगो पढ़ता अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष मतलब फेस टू फेस बातें करेंगे, प्रत्यक्ष हुआ। अप्रत्यक्ष फेस टू फेस ना होकर के इनडायरेक्ट रूप से बातें करना, अप्रत्यक्ष करेंगे। क्लियर? जैसे अभी हम डायरेक्ट तुमसे बातें कर रहे हैं, ये प्रत्यक्ष में हो जाएगा। अप्रत्यक्ष तुमसे बात करेंगे लेकिन फोन से करेंगे, तो अप्रत्यक्ष हो गया। जैसे ऑनलाइन हो गया। प्रत्यक्ष का मतलब सिंपल ही रहे, जब सभी जनता आपस में बैठ के सभी सार्वजनिक कामों पर वो अपना मत देते हैं या निर्णय लेते हैं, उसे हम प्रत्यक्ष करेंगे। बात उसमें भी मत लेंगे, लेकिन एक जगह बैठ के नहीं लेंगे, अलग अलग जगह लेंगे, वो क्या हो जाएगा? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र हो जाएगा। जब राजनीतिक सत्ता लोक में समाहित होती है, तो परंतु इसके प्रयोग कर अधिकार उन प्रतिनिधियों को दिया जाता है जो लोग द्वारा निर्वाचित तथा उनके प्रति उत्तरदायी होते हैं, तो ऐसे व्यवसाय अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहलाते हैं। मतलब वो भी जनता चुनते हैं उसको भी, लेकिन वो उसे पूरा सत्ता किसको दे देते हैं? प्रतिनिधि को। अब प्रतिनिधि उसे यूज करते हैं या बनाते हैं उस संप्रभुता को, उसे अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। सिंपल। लोकतंत्र किसे कहेंगे? जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा चलाए गए शासन को क्या कहते हैं? लोकतंत्र। समझा? ये परिभाषा किसने देता? अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन। फॉर द पीपुल बाय द पीपुल ऑफ द पीपुल, ऑफ द पीपुल बाय द पीपुल फॉर द पीपुल। जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा चलाया गया शासन को क्या कहते हैं? लोकतंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? लोक मतलब लोक मतलब क्या हुआ? जनता, तंत्र मतलब शासन। जनता के शासन को लोकतंत्र कहेंगे। कि लोकतंत्र का परिभाषा किसने दिया था? अब्राहम लिंकन। अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने दिया हुआ था। ओके, ये कितने प्रकार के होते हैं? प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। तो हमें प्रत्यक्ष लोकतंत्र देखने को कहाँ मिलता है? स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड। ओके, अप्रत्यक्ष तक बताओ भारत। इधर जितना भी देश है मैक्सिमम भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र चलता है। क्लियर है? ये भी समझ में आया? ओके, चलते मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय, थैंक यू वेरी मच एवरीवन।